Welcome to Science Park. Today we are not just doing an experiment, we are about to uncover a secret that hides in your food, water, soap, etc. Let's dive into the whole new concept, the mysterious world of pH. And this time we are not just talking about it, we are testing it with a real experiment. आज हम एक रियल साइंस मिशन पर जा रहे हैं. घर की आम चीज़ें जैसे लेमन जूस, बेकिंग सोडा, वाटर, इन सब की हम pH चेक करेंगे, लेकिन घर पर. So now comes the big question, what is pH and why does it matters? Let's break it down and make it crystal clear. pH stands for potential of hydrogen. किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू हमें ये बताती है कि इस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है. बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू हमें ये बताती है कि वो सब्सटेंस बाय नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उसके एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मींस जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी और वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा. दिस इज़ द pH स्केल, जहाँ हर रंग बताता है एक सीक्रेट. रेड से येलो तक एसिडिक, ग्रीन मीन्स न्यूट्रल एंड ब्लू टू पर्पल मीन्स अल्कलाइन और बेस. ये pH स्केल की रेंज है. जिस भी सब्सटेंस की pH वैल्यू 0 से लेके 6.9 तक होगी वो सब्सटेंस एसिड होगा. जिस भी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा. और अगर pH वैल्यू 7.1 से लेके 14 के दरमियान लाई करेगी तो वो सब्सटेंस बेस होगा. थोड़ा सा हम एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि उनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल विनीगर, लेमन जूस. और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि उनका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर. फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, सोप. और प्लीज़ चेक नहीं करना, ये सिर्फ साइंस समझने के लिए है. अब सवाल ये है कि हम pH फाइंड कैसे करें. तो बेसिकली हमारे पास pH फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स या होम बेस्ड मेथड्स और नेचुरल मेथड्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनके ज़रिए हम pH फाइंड कर सकते हैं. लेट्स चेक इट आउट. सबसे कॉमन लैब मेथड है लिटमस पेपर. आपको स्क्रीन पे दो कलर के पेपर्स नज़र आ रहे होंगे, रेड और ब्लू. जब आप रेड कलर के पेपर को, इसको लिटमस पेपर कहते हैं, जब आप रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा. और जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा. ये एसिड और बेसिस की सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. ये है pH इलेक्ट्रोड मशीन जो किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करती है. और ये ज़्यादातर लैब्स और फैक्ट्रीज में यूज़ होती है. इट इज़ सुपर प्रिसाइज, सुपर कूल. यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एक स्पेशल पेपर स्ट्रिप होती है जो pH चेक करने के काम आती है. ये पेपर एक कलर चार्ट के साथ आता है. जब हम इस स्ट्रिप को किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है और हम उस कलर को चार्ट से मैच करके उसकी pH एस्टिमेट करते हैं. अब आ जाते हैं हम अपने नेचुरल या होम बेस्ड मेथड्स पर. टर्मेरिक पाउडर या टर्मेरिक पेपर, हल्दी, ये pH फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. बीट रूट, चुकंदर, इसका जूस भी हम pH फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. हिबिस्कस फ्लावर, इसके पेटल्स का एक्सट्रैक्ट, इसको भी हम pH फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. रेड कैबेज, इसका जूस भी हम pH फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. रेड कैबेज जूस और हिबिस्कस फ्लावर जूस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग नेचुरल pH इंडिकेटर्स हैं. ये दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है नेम्ड एज एंथोसियानिन्स. ये पिगमेंट्स pH चेंज के साथ इंस्टेंट कलर रिएक्शन दिखाते हैं. बीटरूट और टर्मेरिक वीक नेचुरल pH इंडिकेटर्स हैं. मीन्स ये pH के चेंज पर रिएक्ट तो करते हैं लेकिन इनका कलर चेंज इतना हल्का होता है कि क्लियरली नज़र नहीं आता. ये इंडिकेटर्स आहिस्ता बोलते हैं, तभी इनका कलर चेंज करने का सिग्नल थोड़ा वीक होता है. We have learned the theory, now let's test it in action. It's time for our science experiment to speak for itself. For this experiment, the things we need are shown on the screen. Okay, let's start our experiment. जिन सब्सटेंसेस की हमने pH चेक करनी है वो है बेकिंग सोडा वाटर, नॉर्मल वाटर और लेमन जूस. ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ हिबिस्कस फ्लावर. अब क्वेश्चन ये है हमें ये एक्सट्रैक्ट मिलेगा कैसे.
आपने हिबिस्कस फ्लावर के सिर्फ पेटल्स को पानी में उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक उस पानी का कलर डार्क पर्पल ना हो जाए, और इसको हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। फिर आपने उस पानी को स्टेन कर लेना है, और यही वो एक्सट्रैक्ट है जिससे आज हम पीएच टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को बेकिंग सोडा वाटर में डालेंगे। इसका कलर आया है ग्रीनिश ब्लू। उसके बाद हमने यही सेम एक्सट्रैक्ट नॉर्मल वाटर में डाला है, तो नॉर्मल वाटर का कलर लाइट पर्पल हो गया। अगेन हम इसी एक्सट्रैक्ट को लेमन जूस में डालेंगे। लेमन जूस का कलर डार्क पिंक हो गया है। हमारे तीनों सॉल्यूशंस ने अपना कलर चेंज किया है। हर कलर हमें बताता है उनका नेचर। सो इन केस ऑफ यूजिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ हिबिस्कस फ्लावर, अगर एक्सट्रैक्ट ऐड करने पे सोल्यूशन का कलर डार्क पिंक के शेड में जाए तो मीन सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर सोल्यूशन का कलर लाइट पर्पल शेड में आए तो फिर इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है, और अगर सोल्यूशन का कलर ग्रीनिश ब्लू या पर्पलिश ब्लू के शेड में आए तो इसका मतलब सोल्यूशन बेस है। सो द कलर चेंज एक्सप्लेन्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई पीएच इंडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सोचिए, पीएच का कॉन्सेप्ट जस्ट एक्सपेरिमेंट तक लिमिटेड है? नहीं, इसको हम रियल लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इनकी पीएच होती है अराउंड 4.5 से 6.5 तक, मीन स्लाइटली एसिडिक, ताकि स्किन बैलेंस बना रहे। आपने देखा होगा अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो वही स्किन केयर प्रोडक्ट्स रेफ़र करते हैं जिनकी पीएच अराउंड 4.5 से 6.5 तक होती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी पीएच भी अराउंड 4.5 से 6.5 तक होती है। आपको वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आपकी वो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर ख़राब ना हो और आपकी स्किन डैमेज ना हो। तो याद रखिए, पीएच मैटर्स। स्विमिंग पूल्स का पीएच चेक होता है सेफ्टी के लिए, ज़मीन की टेस्टिंग होती है फार्मिंग में, और फूड प्रिजर्वेशन में भी पीएच मेंटेन किया जाता है। और भी पीएच इंडिकेशन के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग साइंस स्पार्कल्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।